सरकार तो उल्टा ही काम करती है। परमिट को कुछ अलग ही सुन रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रिक हो रही है, जो नई गाड़ियाँ आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा दे रही है, लेकिन सिस्टम के अनुसार होना चाहिए ना। आप किसी को अभी ऑटो वाला डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला, तो उसमें अगर सरकार कहेगा अपना वोट लगे, सरकार तो बन गई, अब तो जो मर्जी कर सकती है, जो मर्जी थोड़ी कर सकती है। किसी को गार्जियन बनाया है तो ये थोड़ी है कि मतलब जो मर्जी करेंगे। तो इसको समझना चाहिए सरकार को कि मतलब जो डेली कमाने वाला है, डेली खाने वाला है, उसके बारे में सोचना चाहिए। ऑटो वाला भी वोट दिया, केजरीवाल को हराया है, तो उसको सोचना चाहिए ना कि भाई हमें जिताया है, किस लिए जिताया है। और इतने सारे आपने वादे किए कि महिला को 2500 देंगे कि नहीं देंगे, मुझे चलो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हम जो कमा रहे हैं उसको भी आप नीचे गिरा रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही अपोजिट। नहीं, ये कह रहे हैं कि अभी जो गाड़ी 15 साल के लिए अलाउ हुई है, आप उसको क्या कहते हैं 20 कहोगे 10 साल ही चलेगा। और जिसने किस्त पर लिया है, जिसकी लोन पे चढ़ा हुआ गाड़ी, वो तो मरेगा बंदा। और उसके बाद जो है फिर आप इलेक्ट्रिक करोगे, इलेक्ट्रिक के पैसे अलग लगेंगे, इलेक्ट्रिक के तो पैसे अलग लगेंगे ना। तो उसको आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, मजदूर आदमी क्या चाहते हैं? मजदूर आदमी तो यही चाहते हैं ना कि मतलब हम जो है कि हमारे ऊपर कोई बोझ ना हो, लोन ना हो, कुछ ना हो, यही तो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि सरकार की तरफ से 2.5-3 लाख रुपए मिल जाए, आराम से बैठ के खाएं घर में। हम तो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए बस इसके आधार पे। ऐसी नीति लाएं जिससे आपका रोजगार चलता रहे। रोजगार चलता रहे। जो आप कोई भी कानून बनाए तो नए आधार पर बनाए ना कानून। नए आधार पर, नए आधार का मतलब होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट की है और नई गाड़ी निकल रही है, और नई गाड़ी निकल रही है तो उसको पे कानून बनाना चाहिए कि हाँ इतने साल के परमिट लागू होगी। ये सरासर एक ऑटो वाले पर बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार है। दूसरे ऑटो वाला भैया क्या कहेंगे आप? क्या चीज़? ये जो नई पॉलिसी के बारे में सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे। सही तो है। हाँ। फ्री परमिट कर दे, हमारी तरफ से फ्री परमिट कर दे, सबके ऑटो हो जाए। एक मालिक के 100 ऑटो हैं, 200 ऑटो हैं, वो तो नहीं होंगे, सबके पास हो जाएंगे ऑटो, सब चलाएंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे। सही है। बात रही है मीटर्स की, ये बैटरी वाली, तो बैटरी वाली पता नहीं सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, ये तो आने के बाद पता लगेगा। लेकिन नीति ठीक है, कोई ऐसी खराब नहीं है। कोई नीति कोई सब सही है यार। ये कह रहे, ये इनकी बातों में भी दम है। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी तो कोई भी लेके चलाए, कि एक मालिक के 100 ऑटो है, 200 ऑटो है, 200 ऑटो है, किसी के पास है ही नहीं, तो वो तो सही रहेगा ना कि सबके फ्री परमिट हो जाए, सबके पास हो जाए। 10-10 लाख के जो ऑटो आ रहे हैं वो 2-2.5 लाख 3 लाख में हो जाए, सबके हो, कमाए खाए अपना शांति रहे। इनको थोड़ी पता है कि 100 ऑटो है, मैं तो एक ऑटो पे चला रहा हूँ, मैं ऑटो मालिक हूँ। आपकी है नहीं, ये आपकी है, तो थोड़ा सा ये लग रही है कि हमारी अब खत्म हो गई, लेकिन ये है किसी के पास बता देगा 10 करोड़ रुपया है, मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। एक मालिक नहीं है भाई, आपको भी पता है, आपको भी पता है, ये मत कहो नहीं पता। मैं मालिक हूँ, ऑटो मालिक हूँ, मैं सिंगल है, मैं चला रहा हूँ, डेली कमा रहा हूँ, डेली खा रहा हूँ, वही तो बात है कि नहीं है? अब कोई बिजनेसमैन हो करके आप कहेगा कि भैया हम इतने निकाल करके चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अलग बात है ना। अब उसी आधार पर कानून बनना चाहिए ना। अब वो कहते हैं कि सत्तू के साथ खून भी पीसता है। सस्ता हो जाए, बड़ी महंगा है ऑटो। ऑटो अभी कितने का आता है? वही बहुत महंगा है, 6.5-7 लाख की है। 6-7 लाख की आती है? हाँ, और वो तो मुझे लगता है 1.5-2 लाख कितने का आएगा इलेक्ट्रिक वाले? वो भी आएगा 3.5-4 लाख की आएगी। नहीं, इतना महंगा थोड़ी आता है। आएगी, वो भी आएगी, पर ब्लैक परमिट हो गई ना, 4 से ऊपर है। फ्री परमिट कर दे, सबका भला होगा। अच्छा। हाँ, परमिट की वजह से रेट बढ़ रहा है। हाँ, परमिट की वजह, सबसे महंगी परमिट है। अच्छा। हाँ जी। तो परमिट अगर सस्ता कर दे तो चीजें ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल। परमिट कितने का आता है? इसके बारे में ये ऑटो वाले बताएंगे, हम तो किराए पे चलाते हैं भाई, दिहाड़ी। आपका क्या रहता है? बस दिहाड़ी देना है हमें। हाँ, मालिक कोई और है? हाँ, मालिक कोई और है, दिहाड़ी देनी होती है, बस अपना कमाओ खाओ। जिनको उसको दिक्कत है, जिनके पास 50-100 ऑटो है, उनको परेशानी है इन चीज़ों से, बाकी किसी को परेशानी नहीं है। हाँ जी। इनमें चुनिंदा जो जिसके पास ज़्यादा ऑटो है ना, मान लो कि कोई 50 ऑटो एक आदमी कैसे ले सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अब ये जैसे मैं मालिक हूँ, परमिट होल्डर हूँ, सिंगल एक मालिक का एक ही ऑटो अलाउड होता है। हम 2 चाहेंगे 2 मिलेगा, 2 नाम होना चाहिए, नाम तो 2 होना चाहिए ना। तो ये जो है हम सिंगल ही होता है, ऐसे
और कहने वाली बात है कि 50 ऑटो है क्या है, ये तो मैं सुनता हूँ, मुझे पता है कि है कि नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऐसा मुश्किल है एक आदमी को है इनको पता नहीं, हमें पता है। कैसे करते हैं वो खेल? खेल क्या, ड्राइवर लाते हैं, चलवाते हैं अपना। नहीं, किसके नाम पर परमिट लेते हैं? ब्लैक में परमिट ब्लैक होती है ना, अच्छा, हमारे नाम से, आपके नाम से, ऐसे ऐसे तो ब्लैक हो जाती है। तो जुगाड़ करके ले लेते हाँ, हैं। जुगाड़ करके ले लेते हैं। सब चीज़ का जुगाड़ है ना, वैसे उसका भी जुगाड़ है। अच्छा, ऑटो पे अब वो कमाई रही नहीं है। छोटी सवारी ई रिक्शा ख़त्म कर दी है, सिंगल सवारी बाइक ख़त्म कर दिया, और जो अच्छी सवारी है, जो वीआईपी है, उसको ओला उबर ने समाप्त कर दिया। अब ऑटो वाले जो है ना, वो ढोलक बजाने के अलावा और कोई काम नहीं है। अब इक्का दुक्का कोई सवारी है, घंटा 2 घंटा में मिल रहा है, मार रहा है। तो इसमें यही कहेंगे कि सत्तू के साथ में घुन भी पिसता है, तो वही वाली कहानी है। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि जो ये परमिट उर्मिट के बाद जो है ना, जिसका सिंगल है, उसके जो 15 साल है वो 15 साल ही रहने, और जो नए आधार पर कानून है, जो नई आ रही है, अब जो आएगी, उसको इलेक्ट्रिक में वो करें। ये सबसे बढ़िया वो तरीका है। ये कह रहे हैं जिसका 15 साल का परमिट है उसे चलने दो, नए को मत दो। हाँ, सही बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ऑप्शन है। और ये बहुत अच्छा है, फिर मेरा ही ट्रैफिक भी मानना कम नहीं है, होगा। ये बिल्कुल विशेषज्ञ की ही मानना है, जो अच्छे सोच वाले, जो नए आधार पर कानून हो, नया चीज़ पर हो, जो चीज़ ले लिया, तो उसके साथ में अभी है ना, सत्तू के साथ में घुन भी पिसता है। तो भाई जो गलत है, अब उसके साथ में हम सिंगल वाले हैं, तो उसके साथ हम भी मारे ये जाएंगे। वो दादा आए हैं अभी, उनसे भी जान लेते हैं कि वो सीनियर आदमी लग रहे हैं काफ़ी। उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है, ये जो परमिट का मामला चल रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये जो परमिट, ये जो 10 साल का हो रहा है जो, हाँ, ये परमिट इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने से, हाँ ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में। ये तो गलती हो रही है, इनका क्या होगा? ये तो आज 10 लाख रुपए का नया लेना, पुराने इस टाइम 5 लाख रुपए का है, अभी डीलर इसके 2 लाख रुपए देंगे। ये आपका अपना है कि आप किराए पे चला? किराए का है सर। किराए का है जी सर। तो वो कह रहे हैं कि भैया किराए वालों को तो फायदे नहीं, सबको अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कि जो जिनके पास 10-10 हैं, 20-20 हैं, उनको दिक्कत आएगी। हाँ, उनको दिक्कत आनी भी चाहिए। लोगों के पास 100 गाड़ी है। 100 हैं? हाँ, हमारे मौजपुर में है, इसके पास 180 गाड़ी है। एक आदमी के पास 180 गाड़ी है? 80 गाड़ी, 80 लोगों के पास 100 गाड़ी है। अच्छा, वो मजे मार रहे हैं, हम तो किराए पे हैं, हम तो 400 रुपये दिहाड़ी लेते हैं 8 दिन के, छोड़ देते हैं। ये देखिए कह रहे हैं भैया 80 गाड़ी, 100 गाड़ी होगी, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जो बात है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मौजपुर में बाउंड्री में खड़ी होती है गाड़ी, 80 गाड़ी है कि बंदे की। मेरे नाम से एक परमिट है, मैं गाड़ी मालिक हूँ, अब मेरी सिंगल ही गाड़ी है, और ये कह रहे हैं कि 80 गाड़ी है, ये मेरे बारे में नॉलेज नहीं है कि 80 गाड़ी है ये। हमने चलाई 80 गाड़ी। ये भी कह रहे हैं कि 80 गाड़ी है, 100 गाड़ी है, ये कह रहे हैं। हाँ, सही बात कह रहे हो, सही बात कह रहे हैं। सरकार से यही कहूँगा मैं, सरकार से ही कहूँगा कि फ्री परमिट कर दे, सबका भला हो, सबसे अच्छा होगा। मेरे पास है गाड़ी, मेरे पास नहीं है, लाइसेंस है, गाड़ी कहाँ से लाऊं 10 लाख रुपए की गाड़ी में? 10 लाख कहाँ से आएगा? गरीब के पास 10 लाख रुपए होंगे, इकट्ठा करते करते खत्म हो जाएगा वो। फ्री परमिट जो चाहते हैं कि हाँ, फ्री परमिट हो जाए तो भाई सबको रोजगार मिल जाएगा। हम किराए की चला रहे हैं, अपने चला लेंगे, बढ़िया बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दे, लेकिन फ्री परमिट कर दे। हाँ, फ्री परमिट हो जाए, उसकी फ्री परमिट करवाइए, अच्छा, वो बढ़िया रहेगा। मतलब जितना मर्जी निकाल सकते हैं। जितना मर्जी नहीं, एक आदमी एक ही निकाले, अपना चलाए, खुद से चलाए, ये नहीं कि नहीं, ये कह हम रहे परमिट हैं कि कोई भी ले ले, है, जिसको खरीदना चाहे खरीद। के पास लाइसेंस बेच है वो आप निकाल सकता है गाड़ी, हर कोई तो नहीं निकालेगा गाड़ी। मेरे पास लाइसेंस बेच है, किराए गाड़ी चला रहा हूँ मैं, बेकार है। क्या करेंगे? चाचा 500 रुपये दिहाड़ी देंगे, अपना निकालेंगे, गैस का खर्चा निकालेंगे, निकालते निकालते बूढ़े हो जाएंगे और ओवर टाइम की जिंदगी। कुछ नहीं बचता किराए गाड़ी में। हाँ, ये तो कभी नसीब हो गया 500-700 कमा लिए, वरना 200-300 रह जाते हैं। अपनी मालिक को कितना देना पड़ता है? मालिक का 400 रुपये। फ्री परमिट करवाइए, मतलब मालिक को देते हैं 400? जी हाँ, हाफ टाइम के 12 घंटे गैस वैस सब आपकी है? वो सब अपनी होती है, और जो कहीं एक्सीडेंट हो जाए वही मालिक पैसे ले ले, पैसे लेगा? सही करवाता है। हाँ, वो भी नहीं छोड़ता 2 रुपये भी, जो नुकसान हो गया सही करवाओ। बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई किराए की गाड़ियों में। हमें कम से 30 साल हो गई गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, 30 साल हो गए? जी हाँ, 30 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, अपनी गाड़ी बनी नहीं पा रही है, खर्चे इतने हैं, कुछ होता नहीं है। क्यों अपना गाड़ी बना नहीं पाई कि मिला नहीं परमिट? परमिट ही नहीं मिला। यार ये भी एक बड़ी समस्या है, 30 साल हो गए लेकिन अपनी गाड़ी नहीं बना पाए। नंबर लगाया था पहले, परमिट फ्री आया था, नंबर लगाया था उसमें नंबर ही नहीं आया।
तो ये थे दिल्ली के ऑटो ड्राइवर जिनका ये कहना था कि जो पॉलिसी सरकार ला रही है उस पॉलिसी में इतना कुछ होना चाहिए कि जो ड्राइवर है जिसके पास लाइसेंस है बैज है उनको अपनी गाड़ी मिल जाए। ऐसा ना हो कि जो माफिया लेवल के लोग हैं जिनके पास कई कई गाड़ियां हैं और ड्राइवर रखते हैं वो ख़त्म हो। अगर ई व्हीकल लाना है तो कम से कम एक व्यक्ति के नाम पर एक आए जो लोग हैं जिनको फ़ायदा मिले। इन जैसे लोग भी हैं जिनके पास एक ही गाड़ी है वही चलाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो हमको नुकसान होगा। तो इन लोगों की भी ये सोचनी चाहिए कि इनको कैसे चैनलाइज करे, अगर इनकी गाड़ी बंद करनी है तो इनको कैसे फ़ायदा मिले कि इनको नुकसान ना हो। तो ये तमाम चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान देगी तो ये लोग साथ हैं, साथ भी हैं। बिल्कुल। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक, प्रशासन तक इन लोगों की मांग पहुँचे। नमस्कार।